एक सेकंड बच्चा। हाँ मैम माइक ऑफ है आपका। अरे हाँ भाई, मैंने खुद ने माइक ऑफ किया था, मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने थे किसी को, कोई रूम में आ गया था। 1 मिनट लगेगा, प्लीज कर लो ये काम। मैंने कहा भाई क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है, बच्चे आ गए हैं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। जी मैम। चलिए बस 1 सेकंड बच्चा, मैं फोन से ज्वाइन कर लूँ। थोड़ा सा एक्चुअली इमरजेंसी वाला काम है, इसलिए बस मॉम बार बार कर रहे हैं। बट यस, मैं अभी सुबह सुबह नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती तुम लोग मेरी रो रो शक्ल देखो बैठ के। चलो तो 1 सेकंड। चलिए जी, ये हम ज्वाइन हो गए फोन से। अच्छा सो यस, कल की क्लास में हम लोगों ने मैंने आपको कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से क्या समझा दिया था, एक बहुत ही अच्छा सा पार्ट समझाया था। बट मुझे ना एक वही चीज की एक कंप्लीट जो सेटिस्फैक्शन था वो नहीं मिला, जस्ट एक पॉइंट से, कि हम लोगों ने सबकी डिटेल में बात कर ली। जस्ट एक सेकंड, मुझे स्लाइड देखने दो। हाँ ये रही, ठीक है, ये एक सेकंड, बस एक सेकंड देना मुझे। हाँ ये रहा, ठीक है। हम लोगों ने दोनों बैचेस में जो बात की, उसमें ये वाला जो पार्ट था यूक्रोमैटिन एंड हीट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट, मैंने आपको कितने हम लोगों ने, अगर थोड़ा सा चलो रिकॉल करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं, तब तक हमारी क्लास के और बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं यूक्रोमैटिन, क्योंकि हमारा असली वाला यही है, एंड दूसरा हमारा बच्चा जी हीटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, ये दोनों कल हमने पढ़े थे, है ना। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, तो 5 डिफरेंसेस बताए थे। हम लोगों ने 5 डिफरेंसेस कर लिए थे। 2 डिफरेंसेस हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू किए थे, एंड बाकी जो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग लक्ष्मी, बहुत दिनों बाद दिखी हैं आप। क्या हो गया, सब ठीक ठाक लक्ष्मी? चलिए जी, अब आप लोग मुझे एक एक करके याद दिलाइए कि हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स किए थे। यूक्रोमैटिन का सबसे पहला पॉइंट क्या लिखूं मैं, फटाफट बताओ। स्ट्रेन स्लाइड, पहला पॉइंट बोला है रितु ने। तो स्टेनिंग इसकी कैसी है मैम, लाइट है, और ये हमारा डार्क है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? लूजली पैकिंग। लूजली पैक्ड, बिल्कुल सही पॉइंट बताए हो बच्चा, कि मैम ये लूजली पैक्ड होते हैं। और ये वाले कैसे होते हैं मैम? टाइट पैक, डेंस पैक। टाइटली पैक्ड। चलो जी, फिर हमारा थर्ड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल जो सही, एक्टिव होते हैं। लिख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सही बच्चा जी, ठीक है। और हीट्रो देखो इनकर। मैं आपको और थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। आनंदिता, यू आर गोइंग वेरी करेक्ट, ठीक है, यू आर ऑल्सो गिविंग द करेक्ट आंसर्स। बट और ये इनएक्टिव, मैं यहाँ लिखने जा रही थी पैसिव, ठीक है, ये हमारे इनएक्टिव होते हैं। कि आप लोग ना ट्राई टू मेक योर हैबिट ऑफ राइटिंग, ठीक है, जैसे ऋतु करती है क्लास में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो फटाफट से टाइप 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 करती रहती है, और ट्रस्ट मी उनके आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एक ऋतु और एक कृष्णा, 2 लोगों को मैंने क्लास में नोटिस किया है, और यही वाले कृष्णा जी हैं। कहाँ गए कलरफुल वाले? हैं, भाग गए क्लास से? मैम है। है, हाँ, ये जो कलरफुल वाले कृष्णा है, पिकाचू वाले, ये बिल्कुल सही आंसर्स देते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब, जो अगर ये लोग लिख रहे हैं तो मैं इनके आंसर और इनकी परफॉर्मेंस नोट नहीं करती हूँ, नोटिसिंग ऑल एवरीथिंग। चलिए जी, फोर्थ वाला पॉइंट, तो आप भी हैबिट बनाओ फटाफट लिखने की, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो वो चीज आपके माइंड में स्टक कर जाती है, ठीक है। चलिए जी, बताइए, फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखूं मैं? इनहेरिटेबल, कौन से हैं इनहेरिटेबल बच्चा? ये है, ठीक है, आप इनहेरिटेबल है मैम ये। नहीं, ये नॉन इनहेरिटेबल हुए ना? नहीं ठीक है, ये इनहेरिटेबल है और ये मैम हेरिटेबल है, ठीक है। चलो जी, क्योंकि जब ये एक्टिव ही नहीं है तो हम इनका क्या करेंगे। लास्ट जी बट नॉट मैम। द पॉइंट, फटाफट से बताइए। एक और हमने किया था, रेप्लिकेशन वाला पॉइंट, ठीक है, ये भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, और मैम ये भी, ठीक है।
these also replicates. ये इनका सिमिलैरिटी काइंड ऑफ हो गया। कल का क्लास हमारा होगा ये रेप्लिकेशन के बारे में, बट इसके अलावा भी ना आपको और भी सारे जो डिफरेंसेस हैं वो इसके पता होने चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई आई थॉट कि हम इस वाली स्लाइड से पढ़ लेंगे। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, बिकॉज इतने सारे नोट्स तो डालना पॉसिबल नहीं है, तो वो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है, फटाफट से। हेटेरोक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है मैम, ये हमें पता है। लाइट स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट आ गए कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चा, लो डीएनए डेंसिटी है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं मैम यूक्रोमैटिन की। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये यूक्रोमैटिन है और ये हेटेरोक्रोमैटिन है, ठीक है। तो जो डीएनए की डेंसिटी है वो कहाँ पे कम है बच्चा, यहाँ पे, ठीक है। लो डीएनए डेंसिटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डीएनए कहते हैं कम अमाउंट में है, लूजली पैक्ड है। लक्ष्मी, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइनिंग इशू में? और यहाँ पे क्योंकि डीएनए का अमाउंट ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड, तो डीएनए की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी हम ऐसे निकालते हैं। अभी आप लोग सीखोगे जो N नाइट 14 और 15 वाला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे आज की क्लास में, उसमें आप सीखेंगे। डज नॉट एग्जिबिट हेटेरोपाइकोनाइसिस। अब मैम ये हेटेरोपाइकोनाइसिस क्या है भाई, बोलो बोलो, है ना। हेटेरोपाइकोनाइसिस क्या है, तो ये आप मुझे कल पता करके बताएंगे, ठीक है। अब प्लीज अभी नहीं लिखना है, जैसे कल किसी ने आंसर दे दिया था तो अभी नहीं। आई वांट कि आप 2 से 3 पॉइंट इस पे देखें कि ये मैम हेटेरोपाइकोनाइसिस क्या होती है। ये एग्जिबिट नहीं करते हैं और ये एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। जो हमारे काम के हैं वो उनमें हेटेरोपाइकोनाइसिस नहीं देखने को मिलती है, और जिनमें जो हमारे काम के नहीं है उनमें आपको देखने को मिलती है। नाउ इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दोनों में है, बट हेटेरोक्रोमैटिन्स जो है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या समझ में आता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा मैम कि हेटेरोक्रोमैटिन्स जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनली अगर इनएक्टिव हैं तो हमारे प्रोकैरियोट्स में ही होने चाहिए, क्योंकि यूकैरियोट्स तो एडवांस किंगडम है, उसमें तो हमारा यही वाला मिलना चाहिए अगर हम कायदे की बात करें तो। बट ऐसा नहीं है, उल्टा कहानी है, क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन कैसे हैं, डेंसली वाले होते हैं। तो इसीलिए वो आपको कहाँ पे मिलेंगे बच्चा जी, वो आपको यूकैरियोट्स में मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में। ये ओनली पॉइंट जो है ना, मैंने जैसे आपको बताती रहती हूँ कि ओनली जहां पे भी बायो में लग गया तो वो गड़बड़ होता है। गड़बड़ तो होता ही है कि मोस्टली टाइम पे वो क्या बोलते हैं, गलत आंसर ही होता है। ओनली अगर लगा दो कि हाँ इसमें से यही वाला जो है हमारा गलत वाला पॉइंट है, बट यस ओनली कहीं कहीं पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना मार्कर्स पॉइंट है। जैसे हमारा कल कौन सा पढ़ा था, मार्कर प्रोटीन पढ़ा था, H1 प्रोटीन, ठीक है। तो वही हमारा ये काम भी कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वो यूकैरियोट्स वाले प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहा है कि दे आर प्रेजेंट इन द इनर बॉडी ऑफ न्यूक्लियस। आप सारे के सारे ये वाले पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से जानते हो, क्योंकि हमने कल जब पढ़ा था, कल और परसों दोनों दिन, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हेटेरोक्रोमैटिन्स हमारे मैम कहाँ होते हैं। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द डीएनए सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होंगे हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है, कि मैम सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट होंगे सेंट्रोमियर के पास। एक तो पहले हमने बोला था, करेक्ट, और दूसरा कहाँ पे बोला था मैंने आपको, कहाँ बोला था दूसरा, हेटेरोक्रोमैटिन सेंट्रोमियर के पास और पेरीफेरी, ये मैम नीचे बिल्कुल, ठीक है, ऊपर पोजीशन पे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है, हेटेरोक्रोमैटिन आपके यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कम अमाउंट, यस लेस अमाउंट में देखने को मिलेंगे। तो ये रहा हमारा हेटेरोक्रोमैटिन का। अब जो ये लाइनिंग लाइनिंग वाला है, इसको आप दिखा दो कि भाई ये हेटेरोक्रोमैटिन है, और जो ये जिसको मैंने कोई लाइनिंग वाइनिंग नहीं दी है, और अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, जिससे कुछ कुछ बच्चों को कीड़ा काटते हैं, तो आप इसको भी कलरफुल दूसरा से कर दो, ठीक है। ये रहा मैम व्हाइट कलर का, ये हमारा यूरोक्रोमैटिन है, लाइट स्टेन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब आ गया दूसरा पॉइंट कि ये हमारा कहाँ पे है मैम, कि ये हमारा जेनेटिकली एक्टिव है। तभी हमने कहा कि ये हेरिटेबल है ये, हाँ जी मैम, तभी हमने कहा है कि ये मैम हेरिटेबल है, और ये हमारा इनहेरिटेबल है। डीएनए इज अफेक्टेड बाय जेनेटिकल प्रोसेस वेरिएटिंग द एलीज। ये बात तो मतलब कोई बताने वाली बात नहीं है, ये आपको खुद से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट भी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में क्लियर किया है कि मैम ये रहा हमारा डीएनए, ठीक है, इसी को डीएनए पढ़ रहे हैं हम लोग। अब तो समझ में आ गया ना कि इसको हम डीएनए सकते हैं। तो इस डीएनए में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। जीन्स एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के होते हैं, और उन जीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एलील्स, जो उन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करवाते हैं कि कौन से 2 एलील सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अरे आदर्श जी थोड़ा सा सब्र, समय दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जैसे बड़ा हंसते मुस्कुराते रहती हूँ, तो मैं हमेशा ठीक ठाक हूँ?
या मेरे पास कोई और कुछ और काम नहीं है? क्यों? आधे से ज्यादा जनता को ये लगता होगा ना कि अंजलि मैम हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हमेशा हंस के पढ़ाते रहते हैं, तो सब कुछ ठीक है। नहीं बेटा, अभी जो आया था ना, तो वो मेरा ब्लड टेस्ट करने आया था, तो मम्मी कह रही थी कि तुम अपना हाथ ऐसे कर लो, वो तुम्हारा ब्लड ले लेगा। मैंने कहा वो तो ब्लड ले लेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बच्चे पूरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे कि अंजलि मैम रोती है ब्लड लेते टाइम। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सबके पास होती है लाइफ में, तो हम भी उसी से डील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, आज की क्लास में मैं, अब आज की जब क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं पहले अपना टेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो नोट्स है वो अपलोड कर दूंगी। एंड थोड़ी बहुत चीजों का ओके मैम। स्क्रीनशॉट लेना भी थोड़ा सा सीख लो, है ना, क्योंकि हर एक मैम स्लाइड, काफी हद तक ले लिया। ठीक है, हर एक स्लाइड आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये स्लाइड्स आप देखते होगे कि मैं आपको कम से कम नहीं तो 3 या 4 स्लाइड्स की हेल्प से पढ़ाती हूँ, और मोस्ट ऑफ द कंटेंट तो मैं लिख भी देती हूँ आपको, है ना। चलिए जी, तो कौन सी अपलोड हो रही है नहीं हो रही है वो थोड़ा सा मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया हमारा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ पे एलील्स का कोई रोल नहीं है, एलील्स वाला हमको नहीं चाहिए, क्योंकि कैसे है, पैकेजिंग बहुत ही टाइट है। पैकेजिंग कैसी है मैम, बहुत टाइट है, तो हमको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वाला जो पार्ट है वो किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है। फिर कह रहा है ये कंटेन्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, ये मैम पॉइंट हमें पता है, आपने रटवा दिया है। अब आया रेप्लिकेशन वाला पॉइंट, जो हमारा कल हमने स्टार्ट किया था कि ये दोनों के दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं, कल हमने यही पढ़ा था। बट और भी ज्यादा जब आप बारीकी में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये अर्ली स्टेज पे ही रेप्लिकेट कर जाता है, अर्ली रेप्लिकेटिव होते हैं, और ये जाके लेट रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन का मतलब, अभी अगर आपको, आप जानते हो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं, देखो, रेप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारा जो डीएनए है ना, आपको पता है कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, राइट। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हम ना कुछ प्रोसेसेस ऐसे करते हैं कि इन दोनों को ना हम सेपरेट कर देते हैं। हमने दोनों जैसे अपनी ब्रांड्स ऐसे करके होती है ना, भूमि भूमि भूमि, तो ये इनको हमने क्या कर दिया, हीट बीट कर दी, तो इनको हम सेपरेट कर देते हैं। और जब ये सेपरेट किया ना, तो ये दोनों के पास कैपेबिलिटी है अपने जैसा एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने का। ठीक है, अब ये इसके साथ बना रहे हैं और ये इसके साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन करते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे कल की क्लास में। बट अभी के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये वाला हमारा कब रेप्लिकेट कर देता है, अर्ली रेप्लिकेट। क्यों? वही पुराना सेम रीजन, क्योंकि ये मैम लूजली पैक्ड है, अच्छा, यस मैम। Okay. और ये कैसा है, बहुत ही डेंस पैकिंग है, तो डेंस Dense packing. पैकिंग के रेप्लिकेशन भी आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए लेट रेप्लिकेट करता है। हेटेरोक्रोमैटिक रीजन्स जो होते हैं, दे आर नॉन स्टिकी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड स्टार पॉइंट इस क्लास, इस पूरे इसका दूसरा। ठीक है, कि ये कैसे हैं, नॉन स्टिकी रीजन्स होते हैं बच्चा, और ये मैम स्टिकी रीजन्स होते हैं कि जहां पे गए चिपक गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं अलाउ द जीन्स टू बी ट्रांसक्राइब्ड एंड जेनेटिक वेरिएशन टू अकर। ये अलाउ करता है जीन्स को ट्रांसक्राइब करने का। ट्रांसक्राइब मतलब वही ट्रांसक्रिप्शन। अभी की क्लास के लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कम रखना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ट्रस्ट मी महा बोर हो गए तुम लोग। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये। ट्रांसक्रिप्शन है, थोड़ा सेंट्रल डॉगमा तक अच्छा लगेगा, उसके बाद थोड़ा बोर हो जाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसकी वजह से हमारे जीन्स में क्या वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। कैसे वेरिएशन? वही पॉइंट फिर से कि क्रोमोसोम से मैम कौन सा एलील आया वो एक्सप्रेस करेगा। अगर कैपिटल ए का आ रहा है या स्मॉल ए और कैपिटल ए का आ रहा है, तो जो जीन आएंगे वो हमारे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसीलिए हमारे बॉडी में क्या, हमारे मतलब ऑर्गेनिजम्स में क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। हाँ जी, अब है ये जो है आपके स्टिकी जो होते हैं, उससे यही पॉइंट, इसका जो प्रॉफिट होता है कि ये जो है चिपकते रहते हैं एक जगह पे, एक डेंस वो बना के रखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, उसको नहीं बिगड़ने देते हैं। ठीक है, जो लूजली पैक्ड है, खुद से सोचो ना, जो लूजली पैक्ड है वो कैसे ऐसे अपने हिलते जुलते रहते हैं, बट जो मेन जो काम होता है ना इनको शेप देने का या वो रखने का, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का, वो हमारे इन्हीं का काम होता है। ठीक है, अभी आप आगे सीखोगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टिकी एंड्स वाला, बट अभी इतनी डिटेल में मैं नहीं जा रही क्योंकि सब ऊपर से उड़ जाएगा वरना। मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया, जस्ट अभी पढ़ा है, और तुम्हारा अगर नहीं पूछते तो तुम्हारा इस लाइन का आंसर यही रहा कि ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं जीनोम की, और अलाउ करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन्स कैसे रेगुलेट होंगे और कहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हम पढ़ेंगे इसका जब हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन, एक्सॉन और इंट्रॉन वाला, बट अभी के लिए नहीं। ठीक है, अभी के लिए अब हम आ जाते हैं अपने कौन से वाले स्लाइड्स पे, हमारे एक्सपेरिमेंट्स। 4 पॉइंट ऊपर करना एक बार।
बड़ी जल्दी बोले दीपक यार। कहाँ गई स्लाइड? ये रही। दीपक जी पहले ही बोल दिया करो भाई, क्योंकि मेहनत कर रहा हो के अपनी मैडम से। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? नंबर 113। क्या बात है, इतनी तेज नजर नंदिता। चलिए जी, देख लीजिए एक बार फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पूरा एक ही स्लाइड पे कर दीजिए ना यार फिर वो जूम वाला तुम लोग को दिखेगा पूरा ये? मैम, कोई नहीं, वो हम लोग देख लेंगे। चलो मैं इसको भी पड़ोस में हटा देते हैं। हो गया? थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर देते हैं ना। लो, यस मैम, हो गया। हो गया। चलो अब आ जाते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में, और आज की क्लास तभी खत्म होगी जब हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स खत्म होंगे। ठीक है, तब तक कोई नहीं जाने वाला। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो, डीएनए के बारे में आपको काफी हद तक जो चीजें हैं वो मैं बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, कि डीएनए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करता है, 5 प्राइम 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंटी पैरेलल चलते हैं, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से बनाते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, बट एक्चुअली में जब साइंटिस्ट, और सबसे मेन रीजन हमारा वही पुराना मेंडल जी वाला, कि जब मेंडल जी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको सक्सेस जो था या फिर उनकी बात जो थी सबने क्यों नहीं मानी, क्योंकि वो यही पार्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो वही हमारा फिनोटाइप बनता है। कि मतलब जब जो हमारा जीनोटिपिक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो हमारा जीनोटिपिक अरेंजमेंट है वही हमारा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, ये लाइन अपने आप में क्या बोलते हैं, आप फीड करके रख लो, कि जो हमारा जीनोटिपिक अरेंजमेंट होता है, जीनोटिपिक अरेंजमेंट, ठीक है, दैट एक्सप्रेसेस द फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर और फिनोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ना प्रॉब्लम ये हुआ कि ठीक है, क्योंकि 1900 में हमारे क्रोमोसोम डिस्कवर हो गए, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है, ये क्रोमोसोम्स तो ठीक है कि ये ही जो है हमारे मटेरियल, ये आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात बोली, बट ये मटेरियल किससे बने हुए हैं, कौन है जो क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है, या फिर कह लो कि इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास आई 3 चीजें। राधे राधे अमन जी, यू आर लेट। ठीक है, हमारे पास आई 3 चीजें। पहला था डीएनए, ठीक है, दूसरा था आरएनए, और लास्ट था प्रोटीन। अब उन्होंने कहा कि इन तीनों में से ही कोई एक है जो कि क्या कर रहा है, जो कि सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल बना रहा है। बट पता कैसे लगे कि ये तीनों में से कौन है? ठीक है, तो इसके लिए किए गए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन आया था? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। मैम, आ रहे नहीं? बिल्कुल सही, आरएनए जो था सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड अभय। ठीक है, एंड नंदिता ऑल्सो। चलिए अब आ जाइए कि सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम एकदम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। जैसे हम जाते हैं कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल जो थी भाई, वो हो गई थी शुरू, कि क्या चीज है जो हमारी एक्सप्रेस कर रही है या ट्रांसफर हो रही है। ये तो बात बताई थी फ्रेडरिक ड्रिफ्ट जी ने। इनके एक्सपेरिमेंट को हम ड्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या फिर आप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम से जानते होंगे। ठीक है, जिसको आगे ही क्या बोलते हैं, मैक्लॉयड एवरी ने भी क्या है और ज्यादा एक्सप्लेन किया था, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी जो थे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने बस ये बता दिया था कि हाँ भाई, कुछ तो है जो ट्रांसफर हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया है कि हाँ ये चीज ट्रांसफर हो रही है, और इसके कुछ ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बट क्या ट्रांसफर हुआ वो तो ये भी नहीं बता पाए। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या, इनके एक्सपेरिमेंट्स को, इनके एक्सपेरिमेंट को हमने बोला ट्रांसफॉर्मिंग। इरेज नहीं हो रहा था, क्या करते मैं, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अभी आप सीखेंगे बहुत ही अच्छे से। क्या कह रहा था ये, सॉरी क्या कह रहे थे ये, इन्होंने कहा कि फ्रेडरिक ड्रिफ्ट जो है, इन्होंने 1928 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसी पे, ठीक है, कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया, तो भाई माइस पे किया। एंड आपको, मेरे को नहीं पता है अभी, और आपको पता होना चाहिए कि माइस का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, माइस का साइंटिफिक नेम आप अपने आप गूगल कर लो, इतना छोटी बहुत चीजें कर सकते हो। ठीक, देखो, और हर चीज के लिए ना मेरे पे रिलाय मत करो कि मैम इसका मतलब क्या है, थोड़ी बहुत चीजें तो गूगल भी कर सकते हो यार, इंस्टाग्राम चलाते ही होगे, है ना, कोई ऐसा नहीं होगा जो इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता होगा या फेसबुक नहीं चलाता होगा।
तो थोड़ी बहुत चीजें वहां से भी डायरेक्ट गूगल किया करो हर टाइम आपको, मतलब अगर हाँ ठीक है, वो स्टूडेंट हैं ऐसे, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि टीचर की नॉलेज को वो करते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तुमने जो क्वेश्चन पूछा माइट भी 100 में से मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, बट मेरे को 90 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और अगर मैंने तुमसे 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिए ना, तो तुम 10 क्वेश्चन भी नहीं बता पाओगे। ठीक है, मैम मस्क्यूलस कहते हैं। अरे हाँ जी अभय जी, थैंक यू जी। ठीक है, बट मैंने बस पॉइंट ये था कि आप लोग जो भी पढ़ो उसका साइंटिफिक नेम याद रखो, तो माइस का साइंटिफिक नेम प्लीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। और दूसरा है हमारा बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो कि क्या करता है, निमोनिया कॉज कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया, पहले तो पूरा एक्सपेरिमेंट समझो, मुझे पता है बहुत सारों ने पढ़ लिया होगा बट कुछ ने नहीं भी पढ़ा है, तो मैं दोनों के पॉइंट से लेकर चलूंगी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज कर रहा है, नाम से पता चल रहा है आपको, तो वो उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए उसके। पहला स्ट्रेन लिया दैट वाज स्मूथ स्ट्रेन, या कह लो कि आप वायरुलेंट स्ट्रेन, जिसके ऊपर एक म्यूकस कोटिंग थी। म्यूकस, अब आप सारे के सारे समझते हो कि म्यूकस का क्या मतलब होता है। एक म्यूकस कोटिंग थी जो कि क्या कर रही थी, निमोनिया को कॉज कर रही थी। ठीक है मैम, पहला पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर है। दूसरा है कि दूसरा उन्होंने जो स्ट्रेन लिया वो कैसा था, रफ स्ट्रेन ही था। कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो ये रहा हमारा स्ट्रेन वाला, हमारा मतलब हमारा बैक्टीरिया जो कि क्या बोलते हैं कॉज कर रहा है, और इसी के ऊपर अगर आपने, मतलब ये नॉर्मल वाला है ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने म्यूकस की कोटिंग लगा दी जो कि निमोनिया कॉज कर रहा है। ठीक है, कुछ इन्होंने इस तरीके का ही जो था वो काम किया कि आर स्ट्रेन वाला है वो कैसा है, आर से रफ और नॉन वायरोलेंट है, वो निमोनिया कॉज नहीं करेगा, कोई म्यूकस कोटिंग नहीं है, तो इसी वजह से वो निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है। और ये जो हमारी म्यूकस कोटिंग है किसकी बनी हुई है बच्चा, पॉलीसेक्राइड की। एंड नाउ ईच वन ऑफ माय क्लास नोस की पॉलीसेक्राइड का क्या मतलब है। ठीक है, इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आपको जल्दी बताइए। नो मैम। है ना, किसी भी बच्चे को अगर कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज वो टैप कर दो, सो दैट आई कैन आस्क कि क्या है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अब जो है होशियार हो गए हैं, यूज टू हैं इसी तरीके से पढ़ने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू जी। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, यही पूरा एक्सपेरिमेंट अगर आप ऐसे का ऐसे ही छाप के आ जाओगे एग्जाम में, बस आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। पॉइंट कहाँ से समझना है हमें, यहाँ से। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है पहले हम ये वाला देख लेते हैं, चलो छोड़ो पहले डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, क्या कहा, क्या किया उन्होंने, अभी हमने सीख लिया कि मैम, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रही हूँ, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अभी हमने सीख लिया मैम कि हमारे पास 2 स्ट्रेन्स थे, एक एस स्ट्रेन था और एक आर स्ट्रेन था। आर एस स्ट्रेन हमारा कैसा था, स्मूथ सा। अमन जी अभी 2 मिनट करते हैं, ठीक है। एस स्ट्रेन अभी ये रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। एस स्ट्रेन जो था मैम हमारा वो स्मूथ था, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, म्यूकस की कोटिंग थी, जो कि क्या कर रहा था बच्चा जी, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ था, और हमारा क्या बोलते हैं, निमोनिया कॉज कर रहा था। ठीक है, निमोनिया कॉज कर रहा था ये, पीछे निमोनिया। ठीक है, बट रफ स्ट्रेन हमारा कैसा था, वो मैम रफ था और उसके ऊपर कोई भी म्यूकस की कोटिंग नहीं थी, और वो निमोनिया भी कॉज नहीं कर रहा था। इतना हमने लास्ट स्लाइड से सीखा था मैम। ठीक है जी, चलो जी अब आगे आ जाओ जी। आगे इन्होंने क्या किया कि इस एस स्ट्रेन वाले को, एस स्ट्रेन क्या, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है ये, ठीक है, ये दोनों बच्चे क्या हैं, बैक्टीरियाज हैं, आर स्ट्रेन के और एस स्ट्रेन के। ठीक है, इसको पहले एक माउस में क्या बोलते हैं इंजेक्ट किया, दूसरा इन्होंने आर स्ट्रेन वाले को भी यहाँ पे देख सकते हो आप, इंजेक्ट किया। लाइव है अभी ये, ठीक है, लाइव मतलब जैसे निकाले थे बैक्टीरिया को वैसे ही उन्होंने इंजेक्ट कर दिया, जो निमोनिया कॉज कर रहे थे। जो हमारा एस स्ट्रेन वाला था जो कि निमोनिया कॉज करता है, तो हमने देखा कि माइस हमारा जो था वो बेचारा मर गया। ठीक है, क्या हो गया, लिविंग सेल्स जो हमारा माउस था वो बेचारा मर गया। और फिर इन्होंने देखा कि जो ये चीज थी जो हमारी ट्रांसफर हुई वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, तो लिविंग एस ट्रेन सेल्स, एस ट्रेन बैक्टीरिया के जो सेल्स थे वो कहाँ मिले, हर्ट में मिले। ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट हुए बच्चा, ये इनके हर्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने जो आर स्ट्रेन वाला था, आर स्ट्रेन वालों में इन्होंने देखा कि कोई भी ऐसा बैक्टीरियल सेल नहीं था जो कि हमारा हर्ट में प्रेजेंट था। ठीक है, चलो जी ठीक है, पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जो ये स्मूथ वाला बैक्टीरिया था उसको हीट किल कर दिया। क्या कर दिया उसे मैम, हीट कर दिया। और जैसे ही हमने उसे हीट किया, कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि जब हमने हीट करके उसको इंजेक्ट कराया माइस में, तो माइस को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो माइस को कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि कोई ऐसी चीज थी जो कि डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, क्या अगर आप थोड़ा सा खुद से भी कंक्लूजन निकालो, अभी तुम्हें नहीं पता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है,
ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कुछ तो था जो इसमें जो है ट्रांसफर हो गया था माउस में, बट कुछ ऐसा है जो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाया, वो जलने की वजह से, उसको हीट करने की वजह से क्या हो गया, बेचारा मर गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें अभी क्लियर हो रहा है। मैम हो सकता है कि वो जो बैक्टीरिया रहे हो वो खत्म हो गए हो। हाँ जी, हीट अब करने की कोई वजह भी से। पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर आप एक साइंटिफिक और जिसे कहते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कुछ भी कंक्लूजन इसका हो सकता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज कि इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन वाले को तो जिसको मार दिया था उसको तो मार ही दिया, और साथ में ले लिया आर स्ट्रेन वाला भी बैक्टीरिया। क्या लिया, पहले हमने स्मूथ वाला भी लिया प्लस आर स्ट्रेन भी ले रहा। एस वाला हमारा कैसा था, अभी भी वो आप में से आई डोंट नो कितनों को पता है, ये हीट का साइन होता है ना, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस मैम। जी मैम। चलो ठीक है, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया। जब उसको माइस में इंजेक्ट किया ना, तब कहानी क्या हुई कि माइस हमारा फिट हो गया। ठीक है, अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया था चीज कि भाई कोई चीज है जो यहां से यहां पे आई, ठीक है, आर स्ट्रेन से स्मूथ वाले पे आई, उसने उसको फिर से एक्टिवेट किया और हमारे माउस को मार दिया। पॉइंट बहुत ही ध्यान से, रफ वाले से कोई चीज स्मूथ वाले में आई और उसने उसको माइस को हमारे मार दिया। ये था उनका एक्सपेरिमेंट, बट वही अगेन पॉइंट कि कंक्लूजन पे वो भी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बस ये बता दिया कि कोई चीज जो थी वो क्या हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि कोई चीज थी मैम वो हमारी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुई। कितनों को ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है? अब हम इससे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी अभय जी, ये अभी एक मिस्ट्री है, अभी उसको क्लियर करेंगे हर्षे और चेज जी, वो प्रॉपरली बता देंगे कि हमारा डीएनए था या आरएनए था या प्रोटीन था। ठीक है, चलो जी, ये पॉइंट हमारा मैम कहीं ना कहीं हमें क्लियर है। तो अगर आप इसका एक बेसिक कंक्लूजन, मैंने कहा बेसिक कंक्लूजन क्योंकि अभी हम हाई लेवल वाले पे जब उस वाली स्लाइड्स पे जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीक कुछ 10 मिनट में जैसे हम पढ़ रहे थे, तो इसका जो बेसिक कंक्लूजन निकला, तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, इस पे ही कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, कि कोई चीज है जो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में गई या एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई, अभी वो भी पूरे श्योर नहीं थे कि किससे किस में गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैम फिर से स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया। देखो, अब अगर आप थोड़ा सा मेरा वाला जो पॉइंट्स आपके माइंड में चल रहे थे ना, अगर आप कर सकते हो तो क्लियर कर सकते हो कि मैम हमने क्या पढ़ा था कि हर एक जीन का क्या है, एक कुछ एलील होते हैं और वही हमारे एक्सप्रेस करते हैं। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि मैम कुछ चीज जो गई, उसने क्या किया हमारा, उसने फिर से सिंथेसिस शुरू किया। तो देयर मस्ट बी अ जीन, एक कोई जीन होगा जो कि पॉलीसेकेराइड का, जो कि हमारे म्यूकस जो म्यूकस जो कोटिंग है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड का सेक्रेशन कर रही होगी। अगर आप एकदम डीप वाला उसमें जाओ कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन हमारा यही कहता है कि कोई जो चीज यस मैम। एस वाले में किल हो गई जी हमारी, मैम। ठीक है, एक्स वाले में हमारी मर गई, बट जब हमने उसको आर स्ट्रेन के साथ किया तो आर स्ट्रेन वाले ने क्या किया कि उनको फिर से सिंथेसाइज करने के लिए उसको एक्टिवेट कर दिया और वो फिर से म्यूकस पॉलीसेकेराइड का क्या करने लगी बच्चा, सिंथेसिस करने लगी। ठीक है, अब वो सिंथेसिस करने लगी। अब जब म्यूकस पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस हो जाएगी तो वो फिर से कैसे हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, और जब वो स्मूथ हो गए तो वो फिर से कैसे हो जाएंगे, वायरुलेंट हो जाएंगे, निमोनिया कॉज करेंगे। कितनों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया? अब है आदर्श, इन सबको फटाफट से समझ में आ जाता है ना। चलिए जी, देयर आर मेनी क्वेश्चन इन द क्लास। चलिए जी, आज मुझे क्वीन नीतू और एक ये कौन सी बच्ची है जो आज बहुत दिनों बाद आई क्लास में, कृतिका, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में? नो मैम। तुमने अपना डीपी चेंज किया है क्या? नो मैम। ओके भाई, वो लड़की कहाँ गई यार, अभी मेरे इसमें तो दिखा रही थी जस्ट एक सेकंड। लक्ष्मी, लक्ष्मी आपको क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ओके जी, ठीक है, आपका मुझे थम्स अप नहीं दिखाना एक्चुअली। चलिए जी, सबको क्लियर हो गया, देन इट्स वेरी गुड। अच्छा बच्चा, फिर से अगेन वन थिंग कि आई हैव मेड वन ग्रुप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो प्लीज आफ्टर द क्लास, ठीक है, ओके क्यों नीतू जी, नहीं मैंने आपको नोटिस तो किया है, बट पता है बहुत कम नोटिस किया है कि आप मतलब कभी कभी आते हो, मुझे ऐसा लगता है, या फिर आपकी थोड़ी कम बोलने की आदत होगी तो इसलिए माइट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कम बोलने की आदत इज वेरी गुड, बट
लिखो। जैसे ऋतु जी हैं, वो बोलती कम है बट उनका लिखने से मुझे पता चल जाता है कि यस ऋतु जो है, कृष्णा है, आदर्श है, वो क्लास में रहते हैं। चलिए जी, तो आप प्लीज आफ्टर द क्लास मुझे एक जस्ट सिंपल सा व्हाट्सएप पे हाई मैसेज लिखेंगे विथ योर नेम, ठीक है, और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। हाय नीतू करके लिखेंगे, मतलब हाय आई एम नीतू, या फिर नीतू करके लिख देना, बस इतना सा ही अपना नाम, और मैं आपको ऐड कर दूंगी कि यस आप 12th बैच के हो, ठीक है। चलो जी, ये हमारा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट यहाँ होता है खत्म। अभी भी बट चीजें क्लियर नहीं हुई कि भाई ट्रांसफॉर्म तो हुआ, बट हुआ क्या ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमारे पास क्या थी, हमारे पास मैम 3 पॉसिबिलिटीज थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करी, ठीक है मैम। ओके आप ऐड है तो फिर ठीक है। चलिए जी, मैं वो दे रही थी एग्जाम्पल, ठीक है, कि कौन सी जो चीजें थी वो हमारी ट्रांसफर हुई, प्रोटीन ट्रांसफर हुआ, या आरएनए ट्रांसफर हुआ, या फिर हमारा डीएनए। अब देखो इसको एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ना पहले आपको एक पॉइंट क्लियर करना होगा। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे पास अगर एंजाइम है प्रोटीएज, ठीक है, क्या नाम है एंजाइम, आपको पता है ना लास्ट में अगर एज लग जाता है तो वो हमारा एंजाइम बन जाता है ना नंदिता, Yes, ma'am. है ना, मैम ये पता है बात। अगर यहाँ पे मेरे पास ना एक क्या बोलते हैं प्रोटीएज नाम का एंजाइम है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर में ध्यान से सुनना तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है, कि ये हमारा एक पर्टिकुलर है, यहाँ पे हमारा डीएनए भी है, आरएनए भी है, और मैम हमारा प्रोटीन भी है, सारे थ्रेड लाइक ही होते हैं लगभग लगभग, ठीक है। ये डीएनए है, ये आरएनए है, और ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसको काटेगा जाके, या किस पे एक्ट करेगा, प्रोटीन पे। प्रोटीन का मतलब समझ रहे हो कि ये प्रोटीन पे जाके डिग्रेड कर देगा, ये Yes, प्रोटीन ma'am. जो होगा प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। पता है बहुत सारे बच्चों को यही चीज, अभी इनफैक्ट जब मैं सीयूईटी की क्लास ले रही थी उनको यही चीज क्लियर नहीं हो रहा था कि ये प्रोटीएस कर क्या रहे। जहां पे प्रोटीएस पड़ गया तो वो किसको डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। क्या वो आरएनए और डीएनए को कुछ कर पाएगा, नो मैम। आरएनए और डीएनए हमारे वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर हम एंजाइम है आरएनएस, तो ये क्या करेगा, आरएनए को करेगा डिग्रेड। ये मैम आरएनए को डिग्रेड करेगा, बिल्कुल सही अभय जी। और अगर हमारे पास एंजाइम है डीएनएस, ठीक है, तो ये किसको डिग्रेड कर रहा है बच्चा, ये मैम हमारा ये ठीक है, डीएनए को डिग्रेड कर रहा है। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो ये एक्सपेरिमेंट आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा समझने के लिए, ठीक है। चलो जी देखो जी फटाफट से क्या कह रहे हैं अब ये, कि हमने क्या सॉरी हमने नहीं, इनके तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए साइंटिस्ट के, मैंने आपको पहले भी बोला है क्लास में कि एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ठीक है, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी आप लोग को पूरा याद करना है, मेरे लिए इतना ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इनकी शॉर्ट फॉर्म, मैम ही लिख लो, ठीक है। वो है मैम। नहीं नहीं उल्टी नहीं बोलेंगे हम, नाम सुनते मैम याद कर लेते हैं हम, ठीक है। मैकार्टी, मैक्लॉयड एंड एवरी, मैकार्टी, मैक्लॉयड एंड एवरी, ठीक है। मैम जो थे हमारे ये तीनों साइंटिस्ट, इन्होंने भी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल दिया और काफी हद तक दे वर जिसे कहते हैं क्लोज इनफ कि इन्होंने बता दिया कि भाई कौन सी चीज थी जो ट्रांसफॉर्म हुई। अब ये देखो आप इन्होंने किया क्या, ठीक है, कि मैम इन तीनों ने क्या किया, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्हीं ग्रिफ्थ जी के एक्सपेरिमेंट को ये आगे लेके गए, जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को उन 3 साइंटिस्ट ने लेके गए थे जो भी नाम थे उनके, जी मैम। हाँ वही काम इन्होंने किया कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को, कि वो किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका बायोकेमिकल नेचर पढ़ना है हमें, ठीक है, कि वो किससे मिलके बना हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। तो ये था इनका क्या एम, ठीक है, क्योंकि आपको एम भी पता होना चाहिए कि क्या एम था, कि टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ठीक है मैम। इन्होंने क्या किया, दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स, वही तीनों, मतलब इसके अलावा भी उन्होंने लिए, जैसे प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, फिर आप ले लो लिपिड्स भी लिए होंगे उन्होंने, या कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए होंगे, जो भी थे इन्होंने और भी दिए, बट हम बेसिकली किसको फोकस करके चलेंगे, 3 को, ठीक है, क्योंकि बाकियों की हिस्ट्री में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। किसकी बायोकेमिकल नेचर में देखिए, फ्रॉम दी हीट किल्ड एस सेल्स यूजिंग द सूटेबल एंजाइम। कौन सा वाला की बात कर रही हूं मैं, तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट। हमने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एस स्ट्रेन लिया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन लिया था, तीसरे एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था, ठीक है, ऐसे याद होने चाहिए आपको भी। और चौथे एक्सपेरिमेंट में हीट किल्ड एस प्लस हमारा आर, ऐसे, ठीक है, एकदम शॉर्ट में, और जिससे माइस डेथ हो गया था। हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा वाला लिया बच्चा, ये वाला,
ठीक है, कहाँ से कलेक्ट किया, उसके हर्ट से। तो इन्होंने इसको उसके हर्ट से कलेक्ट किया और कुछ सूटेबल एंजाइम्स की हेल्प से क्या किया, डिग्रेड करने की कोशिश की। ठीक है, जब उन्होंने देखो अब यही रहा इनका एक्सपेरिमेंट भी, यहाँ पे क्या किया, लिपिड्स को हमने रिमूव कर दिया था पहले ही, कार्बोहाइड्रेट्स को भी रिमूव कर दिया था पहले ही, बट हम वही क्योंकि हमें 3 ही लेने थे मेन, होता है ना 3 की तिकड़ी जो आपको सुपरहिट बनाती है, तो यहाँ पे भी उन्होंने 3 ही लिए। मैंने आपसे पहले बताया कि उन्होंने और भी सारी चीजों पे स्टडी की थी, जो और भी बायोकेमिकल्स पढ़े हैं हमने, अमाइनो एसिड्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, बट जो बेसिक थे उन्होंने 3 ही लिए कि लिपिड्स को हटा दिया एक्सपेरिमेंट करके, सेंट्रीफ्यूगेशन या कोई भी एक्सपेरिमेंट से, कार्बोहाइड्रेट्स को भी हटा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है मैम, इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में मैम हमारे पास हीट किल्ड एस वाले सेल्स हैं, ठीक है, थर्ड वाले सेल्स, और हमने इनमें डाले हैं ये 3 एंजाइम, प्रोटीएज डाला, डीएनएज डाला, सॉरी आरएनएज डाला और डीएनएज डाला। खुद से आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर हमने जिसमें प्रोटीएज डाला होगा तो उसमें कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनएज डाला तो कोई आरएनए नहीं होगा, डीएनएज डाला कोई डीएनए नहीं होगा, डिग्रेड कर दिया है। हमने उसको डिग्रेड कर दिया। चलो जी मैम आगे बढ़ जाओ। अब आप क्या बोलते हैं, देखो अभी मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने आपसे बोला कि मैम हमने प्रोटीएज डाला तो उसके पास क्या रह गया, डीएनए और आरएनए रह गया। ठीक है, अब अपने ये सोचो ना कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या होगा। अगर आप बात करो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या होगा, कि जिसमें उन्होंने प्रोटीएज डाला होगा तो उसमें अंदर क्या रह गया होगा, उसमें मैम अंदर हमारा डीएनए और आरएनए आरएनए रह गया होगा। फिर उसी पर्टिकुलर में जैसे हमने क्या कर दिया, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, हमने पहले क्या रहा, प्रोटीएज डाला, प्रोटीन हमारा डिग्रेड हो गया, टूट गया, अब हमारे पास अंदर क्या रह गया, आरएनए, डीएनए। ठीक है, इसी में अगर आपने आरएनएज डाल दिया फिर से तो क्या रह जाएगा हमारे पास, तो सिर्फ हमारे पास डीएनए। होगा। यही काम उन्होंने किया था। देखो अब कैसे अप्लाई करना है हमें इस नॉलेज को, क्या करा इन्होंने कि दे डिस्कवर्ड दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनएज यूजिंग प्रोटीएज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बात हुई इस बार इस चीज की, बोलो बोलो। यही जो इसमें जो प्रोटीन और आरएनए उनमें डाइजेस्ट एंजाइम्स हो गए, बट जो डीएनए बच गया वो नॉट इन्फेक्टेड रह गया। क्या सारे बच्चों को नंदिता की बात समझ में आ गई है क्लास में? नो, चलिए समझ में आ गई। कोई बात नहीं। देखो जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नंदिता ने जो बात कही है, हाँ जी, कहीं ना कहीं जो नंदिता ने बात कही है बिल्कुल ही सही बात कही है कि इन्होंने जब प्रोटीएज और आरएनएज को डाला एक पर्टिकुलर में, तो उन्होंने देखा कि जो हमारा ट्रांसफर था वो हो गया। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बात को थोड़ा सा डीप में जाने की समझने की कोशिश करो कि जिस भी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला और आरएनएज एंजाइम साथ में डाला, तो क्या देखा उन्होंने देखा कि हमारा जो चीज था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो आप सारे के सारे? मैं वैसे कोशिश तो कर रही हूँ समझाने की, है ना, ये बात अब समझ में आ रही है। जी मैम। फिर इन्होंने अगर दूसरा कॉम्बिनेशन हम मान के चलें कि इन्होंने अगर प्रोटीएज और डीएनएज को डाला होगा तो क्या हमारा ट्रांसफर हो रहा होगा? नहीं मैम, नहीं, दूसरे कॉम्बिनेशन में हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। यही चीज इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे बच्चा। ठीक है, कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कि हमने प्रोटीएज डाल दिया और आरएनएज डाल दिया, डिड नॉट इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उससे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने डीएनएज नहीं डाला। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो था ये क्लियर हो गया कि ना तो वो प्रोटीन है ना वो आरएनए है। आप अपने माइंड को ये बात समझा पा रहे हो या नहीं? बस मुझे पहले ये बताओ, मैं अपने तरफ से समझाऊं और समझा पा रहे हो ना? क्योंकि हमने जब दोनों एंजाइम्स डाल दिए तो हमारा जो था ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद भी हो रहा था। आगे क्या करा उन्होंने, डाइजेशन ऑफ आरएनए विद द डीएनएज इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हमने उस पर्टिकुलर में डीएनएज भी डाल दिया तो हमारा क्या हो गया, डीएनए डिग्रेड हो गया। और जैसे ही डीएनए डिग्रेड हो गया तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिला। इन्हीं तीनों ने, ये रहे हमारे स्मार्ट से एवरी, मैक्लॉइड और मैकैडी, ठीक है, इन्हीं तीनों ने बताया कि बेटा जी डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जी मैम। सारे के सारे ये देखो, ये रहा हमारा प्रोटीएज, ये रहा आरएनए, ये रहा हमारा डीएनए। हमने क्या किया, इनमें सेल्स डाले। ठीक है, जब हमने प्रोटीएज, क्योंकि प्रोटीएज पड़ गया तो हमारा सेल्स जो थे अपीयर हो गए क्योंकि हमारा डीएनए कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। ठीक है, अभी आप कॉम्बिनेशन में नहीं, एक एक में आ जाओ केस में कि जिसमें हमने क्या डाला था, प्रोटीएज डाला, तो मतलब क्या कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमने उसमें वही कौन से आर वाले सेल्स डाल दिए, ऊपर एस सेल्स डाले,
नीचे कहाँ क्या डाले, आर सेल्स डाले, क्योंकि आर सेल से ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है, जी आर मैम। सेल से ही मैम ट्रांसफर हो रहा था। तो यहाँ पे जो था ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और जो हमारा माउस था वो बेचारा मर गया, ठीक है। सेम हमने आरएनएस वाले केस में किया कि यहाँ पे हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में जब हमने आरएनएस डाला तो यहाँ पे भी कोई आरएनए नहीं बना, बट हमने जब साथ में उसके आर सेल्स डाले जो कि कौन से थे, वायरुलेंट को कॉज करेंगे, वायरुलेंट बनाएंगे, तो यहाँ पे भी एस सेल था वो वापस आ गया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बट द मोमेंट हमने किसी थर्ड टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला तो वहां पे कोई डीएनए का सिंथेसिस नहीं हुआ, और जब हमने उसमें आर सेल्स को ऐड किया तो कोई एस सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जो हमारा माउस था वो कैसा रहा, जिंदा, इसमें मर गया, मर गया, ठीक है। तो मतलब मैम इसका कहने का मतलब यही है ना कि प्रोटीन और आरएनए में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, प्रोटीन और आरएनए जो है दे आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल, वो जो है म्यूकस का सिंथेसिस। देखो मैंने आपको अभय स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट क्लियर कर दिया था। आपका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा चीजों को फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रोटीन और आरएनए का मतलब ये है, अगर आपने वर्ड यूज किया है कि मैम हमारा जो डीएनए था उसी के ऊपर हमारे पास जीन होते हैं जो कि क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना, जो कि म्यूकस का सिंथेसिस करेंगे, बोला था ना मैंने ये बात स्टार्टिंग में, जी मैम। सिंथेसिस करेंगे जो कि कैसा होता है, वायरुलेंट होता है, मार देता है, ठीक है। तो क्या ये जो म्यूकस का सिंथेसिस है वो आरएनए पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। नो। नो मैम। सिमिलर हमारे प्रोटीन में भी पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के पास भी हमारे जो जीन्स है वो चीज नहीं है, ठीक है। प्रोटीन कहीं ना कहीं हाँ जीन्स के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करेंगे, बट जो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन है या कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है वो हमारा डीएनए ही करेगा, और ये हमको कौन दे रहा है, डीएनए दे रहा है। म्यूकस सिंथेसिस का जो इंस्ट्रक्शन है या एक्सप्रेस करने का पॉइंट वो हमें ये दे रहा है। अब बताइए जी, इससे बेस्ट तरीके से मैं मतलब और नहीं बता सकती। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी हमारा यहाँ पे होता है खत्म। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का ही ये क्या है, आगे का ही पार्ट है मैम, जहाँ पे हमने ये समझ लिया कि तीनों में से क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। और Yes, अगर ना ma'am. किसी से कोई और पूछे ना कि लिपिड्स को हमने कैसे रिमूव किया, तो लिपिड्स को आप क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना वो सेंट्रीफ्यूगेशन, सुना है वर्ड ये, यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. सेंट्रीफ्यूगेशन से, या फिर आप कह सकते हो मैम कि लाइपेज एंजाइम, क्योंकि लिपिड्स के लिए कौन से एंजाइम होंगे, लाइपेज एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तो बहुत सारे एंजाइम्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो हम इससे उनको रिमूव करते हैं। चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अब ये आ गया सबसे लास्ट और मजेदार एक्सपेरिमेंट हमारे आज की क्लास का, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हाई लेवल वाली स्लाइड्स पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट था ये हमारा, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, इसमें इन्होंने क्या किया, हम तो अब यहाँ पे क्लियर हो गए कि ये जो था हमारा कौन सा था, डीएनए था, बट हर्शे और चेज ने भी जो था एक साथ में एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही सही एक्सपेरिमेंट था इनका भी, कि हर्शे एंड चेज ने क्या किया, ग्रो किया कुछ बैक्टीरियोफाज वायरसेस को। किसको ग्रो किया मैम, वायरसेस को ग्रो किया। अब वायरसेस को ग्रो करने का क्या पॉइंट है, अब आप ना थोड़ा सा और क्लियर हो जाओगे। हम लोगों ने अभी तक डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है, राइट, डीएनए का स्ट्रक्चर सबको पता है। जी मैम। Yes, ma'am. दोनों Yes, में से ma'am. कौन प्रेजेंट होता है डीएनए में, फॉस्फोरस और सल्फर, यस मैम। फॉस्फोरस होता है मैम। है ना, क्योंकि हमने, अगर आप अभय जी मुझे ऐसा लगा कि आप श्योर नहीं थे, बच्चा बड़ा एक्सपेक्ट किया आप फॉस्फेट श्योर नहीं थे। हाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, फॉस्फेट होता है, राइट, ठीक है। यस मैम। कहीं पे भी डीएनए के स्ट्रक्चर में, मतलब आप पूरे उसको देख लो, न्यूक्लियोटाइड को ही, ठीक है, जिसमें हमारा नाइट्रोजनस बेस प्लस क्या फॉस्फेट प्लस हमारी शुगर तीनों ही आते हैं। कहीं पे भी हमने यहाँ पे मैम सल्फर का नाम नहीं पढ़ा है, ठीक है, कहीं पे भी जो है सल्फर हमारी नहीं आई है, फॉस्फोरस आई है। हमने क्या किया है ना इस एक्सपेरिमेंट में, अब कंक्लूजन भी यहीं से सुन लो पूरा का पूरा, कि हमने इस पर्टिकुलर वाले को क्या कर दिया बच्चा, रेडियो लेबल कर दिया है। क्या कर दिया है, रेडियो लेबल कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर रेडियो लेबल होती है ना, तो वो जब हम एक्सपेरिमेंट को रन कर रहे होते हैं ना, तो वो दूर से क्या करती है, शाइन करती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में वो दूर से पता चलती है कि हाँ जी ये वाला पार्ट है। मैम आप क्या बोल रही हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं अभी समझ में आएगा, बस मैं थोड़ा सा एक माइंड में तुम्हारे कुछ चीजों को डाल रही थी। क्या है, हर्शे एंड चेज ग्रू सम बैक्टीरियोफेज वायरसेस ऑन द मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, जिसका नाम क्या है, P32। बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या है, गड़बड़ घोटाला किया है, बट आई एक्सपेक्ट कि मेरे स्टूडेंट्स ना करें। P32 और दूसरा इन्होंने जो लिया था दैट वाज योर सल्फर 35, ठीक है। अब आपको रटना कैसे है, ये रटना नहीं होगा, एक तरीके से माइंड में बात बैठ जाएगी। अगर हम ABCD पढ़ते हैं A से लेकर Z तक, तो पहले कौन आता है, A. या नहीं पहले P या S में से कौन आता है, P.
पहले मैम पी आता है। पी आता है। जब आप मैथ्स करते हो 1 2 3 4 तो पहले 32 आता है यस मैम। Yes, ma'am. और 35 बाद में आता है। ठीक है, 35 बाद में। उसके बाद में आपको पहले पहले वाले एक साथ और बाद वाले एक साथ, ठीक है, क्योंकि ना बच्चे इसी को मिक्स कर देते हैं। अभी तुम लोग भी देखना, ट्रस्ट में तुम लोग भी करोगे जब हम कल से क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है मैम कि हमने एक जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया, एक मीडियम लिया, उसमें हमने ये डाले हुए हैं। एक में हमने क्या डाल दिया है, लेबल्ड सल्फर 32, एक में डाल दिया है मैम फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐसे करके डाल दिया है मैम। फिर ये क्या कह रहे हैं, वायरसेस ग्रोन इन फॉस्फोरस 32 गॉट रेडियो एक्टिव डीएनए। हमारे पास जो वायरसेस ग्रो हुए उनमें जो डीएनए देखने को हमें मिला वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था, बिकॉज ओनली डीएनए कंटेन फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए में ही हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। एंड वायरसेस ग्रोन इन S35 गॉट रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोटीन। कैसे मैम, कौन से, सल्फर में प्रोटीन होता होगा। क्या अबे क्या बोला तुमने, एक बार फिर से बोलो प्लीज, क्या बोला है अबे तुमने? कुछ नहीं मैम। तुमने जो बोला ना बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट बोला, एकदम जैसे ना पागलों वाला कि सल्फर में प्रोटीन होता होगा। नहीं बेटा, प्रोटीन्स में सल्फर होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मुझे नहीं पता, हम लोगों ने कल क्या बोलते हैं 5 अमाइनो एसिड्स के नाम याद किए थे, कौन कौन से थे? कौन कौन से 5 अमाइनो एसिड्स के नाम याद कराए थे मैंने तुम्हें? अगर तुम लोगों ने नहीं बताया तो क्लास यही खत्म। पॉजिटिव वाले थे और नेगेटिव वाले थे। पॉजिटिव वाले थे और नेगेटिव वाले थे, कौन कौन से थे? लाइसिन, आर्जिनिन और आदर्श, लोग क्लास में हो। हिस्टीडीन। HRK वॉज हमारा पॉजिटिव एंड DE वॉज हमारा नेगेटिव। हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हर बार नाम नहीं लिखूंगी मैं, तुम्हें रटने होने चाहिए, 12th क्रॉस करने वाले हो। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। वेरी गुड नंदिता, आदर्श एंड हमारे कृष्णा जी। ठीक है, बिल्कुल सही दीपक, बिल्कुल 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 सही। ठीक है, मैंने आपको ये 5 याद कराए थे, अब आपके पास 2 और भी आ जाएंगे। ठीक है, बट दूसरे का नाम तो मुझे खुद को नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हमारे पास 2 अमाइनो एसिड्स हैं ऐसे, ठीक है, ये भी एक अलग मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है। 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जहां तक याद है तो आप एक बार कोई थोड़ा सा क्रॉस चेक भी करना, सिस्टीन, ठीक है, और दूसरा थ्रियोनीन, एक बार कोई क्रॉस चेक करके आएगा क्या इसको? बिकॉज अभी तक तो मैं श्योर हूँ कि ये यही दोनों होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है। उनके रिंग स्ट्रक्चर पे डालना, इसको गूगल करना और सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखना कि सिस्टीन और थ्रियोनीन में सल्फर दिख रहा है क्या आपको। फटाफट से एक बार देख लो, जहां तक मुझे याद है तो यही दोनों हैं, सिस्टीन और थ्रियोनीन। देख रहा है क्या कोई? मैम देख रहे हैं। देखो देखो फटाफट से एक बार। सिस्टीन तो मैं श्योर हूँ 100%, बट थ्रियोनीन के लिए थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। Yes, ma'am, देखें, यही दोनों है ना। चलो थैंक यू नंदिता, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से नहीं देखा ना, जब तुम लोग को 11th में कराया था तभी देखे थे। सिस्टीन और थ्रियोनीन हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं बच्चा, जो कि क्या करते हैं, सल्फर जिनमें प्रेजेंट होता है, जिनका आपको आज की क्लास का होमवर्क है तुम लोगों का, और ये होमवर्क करके आप लोग उस वाले ही ग्रुप में डालेंगे जो मैंने आपको लिए बनाया हुआ है कि यहाँ सिस्टीन और थ्रियोनीन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अब तो पता चल गया है कि यही दोनों अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट होती है हमारी। मैम मिथियोनिन और सिस्टीन दिखा रहा है। मिथ्योनिन में होता है जी मैम, वही आ रहा है गूगल पे तो। यार, थ्रियोनिन का भी कुछ नंदिता फिर तुमने कहाँ पे देखा यार? मैं ही देखूं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद मिथ्योनिन में ही होता है। आ रहा है, ये नीचे नहीं, वाला नहीं। सिस्टीन तो है, ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं। अरे यार मेरे को ही देखना पड़ेगा। मिथ्योनिन ही है, सही बोल रहे हो अभय। ठीक है, थैंक यू सो मच अभय। ठीक है, थ्रियोनिन का कुछ और इंपॉर्टेंस रहा होगा तो अभी इसलिए मेरे दिमाग में रह गया है वो। ठीक है, हाँ जी, जो दूसरा अमाइनो एसिड है दैट इज योर मिथ्योनिन। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिथ्योनिन और सिस्टीन जो है, थैंक यू अभय। ठीक है, ये दोनों हमारे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें हमारे सल्फर जो है प्रेजेंट है। इसके बाद आप इन दोनों को गूगल करना, दोनों का स्ट्रक्चर जो है प्लीज बना लेना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैम कौन से ग्रुप में डालना है? मैंने कल जो ग्रुप में आप लोग को ऐड किया है, एक नया मैम ग्रुप नहीं हुए हैं। अरे हाँ अभय, मैम तुम नहीं हुआ है। मैंने बोला ना स्टार्टिंग क्लास में कि मुझे एक हाई मैसेज कर देना,
हाय और अपना नाम लिख के, बोला था ना ये बात मैंने अभी, ठीक है, जस्ट हाय और अपना नाम लिख देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये इन दोनों के स्ट्रक्चर बना के उसमें जरूर पेस्ट करेंगे, हम उसमें मैक्सिमम चीजें जो है प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे आपका होमवर्क भी चेक हुआ करेगा। चलो जी, अब आपको कहीं ना कहीं जो है चीजों की थोड़ी सी क्लियरिटी और हो गई होगी। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि मैम हमने क्या सीख लिया कि जो डीएनए था, ठीक है, जो डीएनए था मैम वो हमारा किससे मिलके बना हुआ था, वो मैम बना हुआ था हमारा नाइट्रोजनस बेसिस, देन फॉस्फेट और शुगर। उल्टा बना दिया मैंने, पहले शुगर फिर फॉस्फेट, ठीक है, ये हमारी शुगर और फिर मैम हमारी फॉस्फेट थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको पता चला कि डीएनए है तो रेडियो लेबल्ड क्या था, फॉस्फेट। कौन से थे, P32, है ना, 32। बट जब हम बात कर रहे थे मैम प्रोटीन की, इन्होंने भी मतलब इन्होंने कंपैरिजन किसके बीच में किया, डीएनए और प्रोटीन के बीच में, आरएनए के बीच में नहीं किया, ठीक है। हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोटीन था मैम उसमें क्या क्या प्रेजेंट था, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं मैम, अमाइनो एसिड से बनके बने होते हैं, ठीक है। अब मैम अमाइनो एसिड्स में तो अगर आप बात करो तो आपने बताया कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं, तो हमने कुछ ही सिलेक्ट क्यों किए, क्योंकि 20 में से हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टीन और मिथियोनिन, राइट, जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है। और सल्फर ही एक ऐसा हमारे पास जो है, आप कह सकते हो ऐसी चीज है जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप नाइट्रोजनस बेसिस की बात करो, थोड़ा सा ना चीजों की उसमें जाओ, डिटेल में जाओ, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करो तो नाइट्रोजनस बेसिस में क्या हमने नाइट्रोजन्स को नहीं देखा था, जब प्यूरिन और देखा था मैम, नाइट्रोजनस वो उसमें नाइट्रोजन था और इसको भी हम रेडियो लेबल कर सकते थे, तो फिर डिफरेंस क्या होता, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा डीएनए में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन में भी प्रेजेंट है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर आप कार्बन की बात करो तो कार्बन भी मैम हमारे डीएनए में था और इसमें भी था। और ऑक्सीजन की बात करो अगर आप, तो ऑक्सीजन देखो मैम ये रहा, फॉस्फेट में ही हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन हमारे अमाइनो एसिड्स में भी प्रेजेंट था। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एक सल्फर ऐसा अमाइनो एसिड था, क्योंकि तुम लोगों ने पूछा नहीं बट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट था हमारे पास जो कि हमारे डीएनए में कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर आप शुगर का भी इसका डायग्राम देख रहे होगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब इसमें भी थे मैम नहीं है इसमें, नहीं अब है, तुम लोग मैम सल्फर नहीं है मतलब डीएनए में, ठीक है, इसमें डीएनए में हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, इन ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं। और हमारे प्रोटीन्स भी तो उसी के बने होते हैं जो हमारे अमाइनो एसिड बने हैं। अगर तुमने कभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर खोल के देखे होंगे तो मैम हमारे अमाइनो एसिड भी तो उसी के बने हुए हैं। सिर्फ एक हमारा अमाइनो एसिड है, 2 जिनमें की सल्फर है और वो सल्फर हमारी डीएनए में प्रेजेंट नहीं है। दैट वाज द रीजन कि व्हाई वी हैड सिलेक्टेड रेडियो एक्टिव सल्फर। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, है ना? यस मैम, है ना, सारे के सारे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज किसी से भी शर्माने की जरूरत नहीं है कि अभय को देखो समझ में आ गया, मुझे नहीं समझ में आया, आप मुझसे पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट दिस फॉर यू। वरना मैं जिस दिन पूछूंगी किसी से भी रैंडमली उठा के, तो आपने अगर नहीं बताया तो फिर तो मुझे गुस्सा आ जाएगा सीरियसली, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमने मैम सल्फर को क्यों रेडियो एक्टिव किया और फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव क्यों किया। तो यही हमारा एक्सपेरिमेंट था कि ये देखो जी, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा और इसके एक्सपेरिमेंट की डिटेल में कि इन्होंने क्या किया, अभी मैंने आपको बता दिया कि दोनों को रेडियो एक्टिव किया, P32, ठीक है, और सल्फर 35। और किया क्योंकि ये हमारा डीएनए के लिए कर रहा था, ये हमारा प्रोटीन के लिए कर रहा था। दीज प्रिपरेशंस वर यूज्ड सेपरेटली टू इन्फेक्ट ई कोलाई। तो हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट किस पे था, ई कोलाई पे था। इससे पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो किस पे थे, एस वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या था उसका, माइस एंड दूसरा था ना, दो थे। जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन ई कोलाई में हो रहा है, हमारा ई कोलाई कर रहा है। नहीं नंदिता, तुम बहुत गंदे बच्चे हो रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू रितु। रितु आप मेरी फेवरेट बनते जा रही हो, पता है आपको। आई रियली डोंट वांट टू लूज यू। बिल्कुल सही बोला लड़की ने, न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो कि कॉज कर रहा था इन्फेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही मैम आपने एनिमल पूछा था। एक्सपेरिमेंट एनिमल बच्चा जी, एक्सपेरिमेंट एनिमल मतलब होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो अभी मैंने ये भी तो बोला था ना कि जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन ई कोलाई फैला रहा है, वहां पे कौन फैला रहा था, तब नहीं कैच कर पाए। एक्सपेरिमेंटल एनिमल हम उन्हें कहते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है जी। चलो, इन्होंने इसको प्रिपेयर किया। आफ्टर इन्फेक्शन ई कोलाई सेल्स वर जेंटली एगिएटेड इन द ब्लेंडर।
क्या किया मैम इन्होंने, इन्होंने इकोलाई को लिया, एक को हमने क्या किया, ये देखो रेडियो एक्टिव प्रोटीन से लेबल कर दिया, एक को हमने रेडियो एक्टिव डीएनए से कर दिया, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफिकेशन एक बहुत ही अच्छी मशीन है, आप लोगों ने नहीं देखी होगी शायद, सेंट्रीफ्यूज उसे कहते हैं। ये वो क्या करती है ना, 10,000 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम कहते हैं उसे हम, या 5,000 भी कर सकती है, 1000 भी कर सकती है, वो आपको फ्रीक्वेंसी उसकी सेट करनी पड़ती है, डेंसिटी उसकी सेट करनी पड़ती है, ठीक है, कि वो 10,000 रोटेशन पर मिनट दे देती है। अब सोचो जब वो इतनी तेजी से घूम रही होगी तो उसके हर एक अलग कर देती है। बिल्कुल सही बच्चा जी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि मैम इसके हर एक चीज को उसने अलग कर दिया। किस चीज को अलग करने की बात कर रही हूँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ, आपने अगर जो ये वाला डायग्राम है पढ़ा होगा अपने 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, ये डायग्राम जो है आपने अपना 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसे, बैक्टीरियोफाज है ये, जी मैम। ऐसे पढ़ गया जैसे पता नहीं मैंने कौन सा रावण का डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये हमारा जो डायग्राम था इसमें आपको पता होगा कि बच्चा जी ये मैम प्रोटीन कोट होती है, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल सही नंदिता, प्रोटीन कोड, इसके अंदर मैम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, और वो जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या होता है, हम जब इसमें पढ़ रहे हैं तो ये मैम डीएनए है हमारा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, याद है, यही चीज यहाँ पे हुई कि ये जो प्रोटीन था, प्रोटीन को हमने किससे कोड किया हुआ था, सल्फर 35 से, 35। अब अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, फिर इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया उसे बच्चा, इसे मैम सेंट्रीफ्यूज किया, तो क्या हुआ, जो ये प्रोटीन कोड वाला पार्ट था पूरा, ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट था ये इसका उड़ गया, ठीक है, बाहर अलग हो गया, जेनेटिक मटेरियल जो था वो इसका अलग हो गया, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूज करने का हमारा बेसिक पर्पस था, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, तो प्रोटीन कोड वाला जो था वो हमारा बाहर ही रह गया, अंदर हमारा कौन सा आ गया, फेस डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे जब हमने ब्लेंडिंग की तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चा, कि हमारा जो डीएनए था वो मैम अंदर आया है, और वो डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव है। जब हमने अंदर इस वाले पर्टिकुलर में बैक्टीरियल पेलेट्स हम कहते हैं उसे, अब अभी मैं आपको बताती हूँ पेलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब बैक्टीरियल पेलेट्स की स्टडी की गई तो उसमें देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन था वो यहाँ पे नहीं था, ठीक है, और जो यहाँ पे था हमारे पास, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तो वहां पे जो रेडियो एक्टिव था वो आपको पेलेट्स में देखने को मिला। अब मैम पेलेट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। देखो ये रहा हमारा एक पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है, एक गंदे डायग्राम बन रहे हैं ना आजकल। ये हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ना बच्चा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड इन द सेंस, सपोज कर लो ना, तुम क्या बोलते हैं, आप ऐसे कर लो कि ये हमने ना क्या कर दिया, पत्ती, हमारी पत्ती होती है ना जो लीफ, ठीक है, लीफ को आपने कोई भी लीफ ले लो, अभी मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पेलेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कोई भी पत्ती आपने ले ली बच्चा, ठीक है, उसको आपने क्या किया, पानी की हेल्प से, या एसिटिक एसिड हम लेते हैं क्योंकि वो लाइट एसिड है, ठीक है, हल्का है, तो उसकी हेल्प से हमने उसको क्रश कर लिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया बच्चा, क्रश कर दिया, एकदम जैसे कहते हैं ना चूरा बना दिया अपने, उसे पिस्टल और मोटार से, खल्लड़ बोलते हैं ना उसे, उससे क्रश कर लिया, तो उसका क्या बन गया, एक लिक्विड बन गया, और तो पूरा तरीके से नहीं होता है, हल्का हल्का पार्ट डिसॉल्व होता है। अब ना तुमको क्या करना है मैम, क्योंकि स्लरी कह सकते हो, बिल्कुल सही ऋतु, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से हमारे पास इसका पूरा का पूरा लिक्विड आ गया, स्लरी आ गई उसकी, और अब हमने क्या किया ना, इसको एक मशीन में रख दिया, कुछ ऐसे तरीके की मशीन होती है वो, ठीक है, ऐसे उसमें जब तुम लोग हायर्स में जाओगे ना, साइंस जो भी हमारे रिसर्च में अगर जाएगा कोई बच्चा, तो कुछ इस तरीके की मशीन होती है, वो सेंट्रीफिकेशन मशीन कहते हैं उसे, उसमें हमारा जो ये टेस्ट ट्यूब है उसको ऐसे करके भर के और उसका ऐसे करके लगा देते हैं ढक्कन, और आपने इसमें जो ये होल्स देखिए तो, ठीक है, इसमें आपने उसको डाल दिया, हाँ जी, आप सुनो अभी पॉइंट समझ लो, ठीक है। जब आप उसको करते हो ना ऐसे, तो ये पता है क्या कर देता है, ये पर्टिकुलर मशीन हमारी, जो इस पूरा ये जो हमारा पूरा लिक्विड इसमें भरा पड़ा था, उसको क्या कर देता है, हाँ जी, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे उनका जो सॉलिड वाला पार्ट है वो रह जाता है नीचे, ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट है वो पूरा रह जाता है ऊपर, ठीक है। वही काम इन्होंने भी किया, इन्होंने देखा कि जो ये लिक्विड पार्ट था, अब हम किस पे आ गए हैं, डीएनए आरएनए पे, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट था यहां से उनको प्रोटीन मिल रहा था, और वो प्रोटीन हमारा कैसा था, रेडियो एक्टिव था बच्चा, ठीक है,
और जो हमारा ये था पेलेट्स, इनको हम क्या कहते हैं बच्चा, पेलेट्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेलेट्स। जो पेलेट्स थे मैम, उसमें से इनको रेडियो एक्टिव डीएनए मिल था, ठीक है, जो कि हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा था इन द इकोलाई, ठीक है जी। तो यहीं पे आपका जो चीज है वो होता है लगभग लगभग क्या बोलते हैं, खत्म। ये क्या कह रहे हैं, देन कल्चर वाज सेंट्रीफ्यूज्ड टू सेपरेट लाइटर वायरसेस पार्टिकल फ्रॉम द हायर। मैंने आपसे कहा ना कि ये डेंसिटी ग्रेडियंट आ गया, डेंसिटी ग्रेडियंट पे काम करता है। यही बात मैंने बोली थी आपसे कि हाँ मैम ये हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट पे काम करता है। तो प्रोटीन जो है दैट इज लाइटर इन योर डेंसिटी, वो हमें उसके लिक्विड से मिला, और जो पेलेट्स थे वो हमारे हैवी थे, वो हमें उससे हमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन वो मिला, डीएनए, ठीक है जी। चलिए जी, एक बार हम लोग ये एक्सपेरिमेंट जो है फिर से रिपीट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट अगर आपको एक बार में देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा मैम हमारा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो अभी तक हमने पढ़ा, और ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम भी कि हमने क्या किया मैम, एक दो हमने क्या बोलते हैं फास्ट डीएनए लिए, बैक्टीरियोफाजेस लिए, ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियोफाज हैं। एक का हमने क्या बोलते हैं वो किया है रेडियो एक्टिव सल्फर, मतलब क्या, जो इसकी प्रोटीन है, ठीक है, जो इसकी प्रोटीन है आउटर शेल है, उसको हमने रेडियो एक्टिव किया। और ये रहा मैम हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मतलब क्या, अंदर का जो मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, उसको हमने रेडियो एक्टिव कर दिया। हमने दोनों से इन्फेक्शन कराया, ठीक है, दोनों से मैम इन्फेक्शन करवाया। और इन्फेक्शन के बाद हमारे पास क्या हुआ, इन्फेक्शन के बाद मैम इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर आ गया। बट क्या इस वाले पर्टिकुलर में जेनेटिक मटेरियल हमारा रेडियो लेबल था? नहीं मैम, इस वाले में हमारे जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट रेडियो लेबल, बट इस वाले में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए दैट वाज रेडियो लेबल, ठीक है। तो यही चीज हमारे यहाँ पे साथ में हुई कि हमने जब इन्फेक्ट कराया, दोनों को ब्लेंड करवाया, ब्लेंड मतलब वही सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जो इसका ये पार्ट था, जिसका प्रोटीन कोड था, वो बाहर निकल गया मैम, और यहाँ पे अंदर क्या रह गया, हमारा जेनेटिक मटेरियल अंदर। जेनेटिक मटेरियल। अब क्या हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन का रिजल्ट कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। अब ये सल्फर किसका रिप्रेजेंटेशन है, प्रोटीन का, बट प्रोटीन तो अंदर आता ही नहीं है। अंदर कौन आता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है ना। समझ गए इस पॉइंट को कि जो हमारा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आया। और यही कहानी यहाँ पे हुई कि यहाँ पे हमारा जो फॉस्फोरस था वो आपको सेल्स में देखने को मिला, एंड नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेड। ये आपको पार्ट जो है याद करना, मतलब जिसे कहते हैं ना समझना होगा। मैंने इसमें कौन सा है, ये जो हमारा था, मैं कहाँ से मिला, पेलेट से मिला मैम, ठीक है, रेडियो एक्टिव वाला। और ये जो था यहाँ पे इनमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली सुपरनेटेड में। हाँ ये वर्ड मैं बोल रही थी, पता है, मैं सोच रही थी कोई मुझे बता दे, बट मुझे याद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो ये लिक्विड वाला पार्ट है ना जिसको मैं कह रही थी बार बार, जैसे नीचे वाले को हम पेलेट्स कह रहे थे, ऊपर वाले को कहते हैं हम सुपरनेटेड, ठीक है जी। ये हमारा सुपरनेटेड होता है, ठीक है। तो क्या आप अपना इस कंक्लूजन को समझ पा रहे हो इसमें? यस मैम। ठीक है कि सुपरनेटेड से हमें सल्फर रेडियो एक्टिव मिला है, कोई भी रेडियो एक्टिविटी हमें एच सेल्स में अंदर वाले में नहीं मिली है, बल्कि जो ये वाला हमारा है इसमें आपको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने को मिला है, किसमें, पेलेट्स में। और सुपरनेटेड में भी कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि हमने इस वाले में रेडियो एक्टिव सल्फर को यूज नहीं किया था, ठीक है। यही है आपका हर्शेन केस का एक्सपेरिमेंट। अब हम जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम अपनी जो क्लास है वो है हायर लेवल वाले से, जो एडवांस वाला है उससे ही स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा हमारा कि जो हमारा पार्ट थोड़ा सा अगर रह गया होगा वी कैन कवर दैट, ठीक है। बहुत छोटा सा ही है ये भी, फिर हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए जो है स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास और लास्ट तक रहने के लिए। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज गिव अ हाई मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन। मैम भेज दिया ठीक है, स्टार्टिंग में ही। हाँ जी, अब है, आपसे नहीं कह रही हूँ, अगली बार से ना हर एक चीज को एक्सेप्ट अब है जरूर बोल के बोला करूंगी। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैम Bye. गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट जी, गुड मॉर्निंग जी। यू वेलकम नंदिता, आई होप आपको तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए हों।